हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल टर्म के बारे में जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आरओई जैसे फाइनेंशियल रेशो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम आरओई को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आरओई क्या है। आरओई बोले तो रिटर्न ऑन एसेट। सिंपल शब्दों में कहे तो आरओई यह बताता है कि कोई कंपनी अपने पास जो भी एसेट या सामान रखती है तो कंपनी उसका यूज करके कितना पैसा कमा रही है। सपोज आपके पास 10 रुपये का सामान है और आप उस सामान से 2 रुपये कमा लेते हो तो आपका आरओई 20% होगा। इसका फॉर्मूला है आरओई इजकल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी नहीं, बस समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है राम नाम का एक लड़के का, और उसकी चाय की टपरी है और उसके पास 50,000 रुपये के एसेट हैं, जैसे टेबल, चाय का सामान, गैस स्टोव व अन्य चीज़ें। और राम ने एक साल में 10,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आर होगा 20%। मतलब कि प्रत्येक 100 रुपये के सामान से राम 20 रुपये कमा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि एक श्याम नाम के लड़के की मिठाई की दुकान है और उस दुकान में 2 लाख के एसेट या सामान है और श्याम को 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो आर होगा 10%। मतलब कि श्याम के मुकाबले राम ज़्यादा एफिशिएंट है। सिंपल शब्दों में कहे तो राम सामान का बेटर यूज़ कर रहा है। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि आरओई का यूज़ क्यों करें, क्योंकि आरओई से पता चलता है कि कंपनी कितनी स्मार्टली काम कर रही है। ज़्यादा आरओई बेहतर मैनेजमेंट और प्रॉफिट मेकिंग पावर दिखाती है और इन्वेस्टर के लिए यह क्लियर सिग्नल होता है कि पैसा लगाए या नहीं। आरओई एक ऐसा नंबर है जो कंपनी के काम करने के तरीके को एक्सपोज करता है। चलिए एक सिंपल तरीका याद रखते हैं कि आरओई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला तरीका कि कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो, वो भी टैक्स के बाद। दूसरा तरीका कि कंपनी के टोटल एसेट देखो, जैसे मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक्स, और उसे डिवाइडेड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, आरओई आ जाएगा। अगर आरओई 10% से ज़्यादा है तो जनरली ठीक माना जाता है, लेकिन सब इंडस्ट्री के हिसाब से आरओई अलग अलग होता है। अब सवाल यह है कि आरओई देखकर हम इन्वेस्ट कैसे करें, तो उसके लिए आरओई को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो। दूसरा, आरओई का ट्रेंड देखो, हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आरओई थोड़ा कम होता है और आईटी कंपनी का ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आरओई क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, साथ ही इन्वेस्टर के लिए इसका क्या यूज है। अगर आप आरओई जैसे बेसिक फाइनेंशियल रेशियो को समझ जाते हो तो आप बिना किसी एक्सपर्ट के भी अच्छी कंपनी चुन सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।